हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी कार में एक डिस्प्ले लगवाने जा रहे हो, यानी कि जिसे स्टूडियो सिस्टम भी कहा जाता है, तो भाई स्टूडियो सिस्टम अगर आप अपनी कार में लगवाने जा रहे हो तो ऐसे में कौन सा स्टूडियो सिस्टम या फिर डिस्प्ले आपको अपनी कार में लगवानी चाहिए। वैसे देखो, ऑनलाइन भी इतनी सारी चॉइस देखने के लिए मिल जाती है, बहुत सारी चॉइस आपके पास है जिसे आप बाय कर सकते हो और उसके बाद उसका कवर भी मंगा सकते हो। उसके बाद ईजिली अपनी कार में भाई किसी भी कार टेक्नीशियन से लगवा सकते हो। लेकिन इसके अलावा यही चीज़ डिपेंड नहीं करती, डिपेंड क्या करता है भाई, स्पीकर। स्क्रीन के साथ स्पीकर भी अच्छे होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप अपनी कार में बेस ट्यूब लगवा रहे हो तो भाई बहुत ही बढ़िया है, फिर तो भाई आपको नेक्स्ट लेवल का बेस वगैरह आने वाला है। वहीं बात करूं एक बेसिक सी स्टूडियो सिस्टम यानी कि डिस्प्ले की, जो 5 से 7 हज़ार के बीच आज के टाइम में आपको देखने के लिए मिल जाता है, वही भाई 2022 के अंदर मैंने लगवाया था। हालांकि इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि भाई 2022 के अंदर इतने ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं हुए थे, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अमेजॉन ओपन करने के बाद डिस्प्ले स्क्रीन जैसी मैंने सर्च किया तो इतने सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। 7,000, 5,699, इसके अलावा 8,499, बहुत सारे ऑप्शन है भाई। आज के टाइम में इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं कार डिस्प्ले के अंदर भाई, बहुत ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई आफ्टर मार्केट की, तो आफ्टर मार्केट के अंदर भी आपको बहुत सारी चॉइस देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप भी कुछ इस तरीके की बेसिक सी स्क्रीन लगवाना चाहते हो तो भाई आज की डेट में 5-5,500 की आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं मैं बात करूं जब मैंने लगवाई थी भाई 2022 के अंदर मैंने लगवाई थी, जब भाई इसकी प्राइसिंग थी 8,000 समथिंग। तो भाई ये और बैक कैमरा दोनों ही मैंने साथ लगवाए थे, जिसके अंदर भाई मुझे बहुत ही अच्छे फीचर देखने के लिए मिल जाते थे। लेकिन आज के टाइम में भाई ये इतनी हैंग होती है, इवन मैं इसके अंदर नेट वगैरह कुछ नहीं चला सकता। जब भी मैं इसके अंदर नेट वगैरह कनेक्ट करता हूं तो भाई ये हैंग होने लगती है। आज के टाइम में इतनी ज्यादा अपग्रेडेड स्क्रीन आ गई है। और इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर एप्स वगैरह तो सबको देखने के लिए मिल जाते हैं भाई। एंड्रॉइड 10 और 11 पे ये वर्क करती है, लेकिन आज के टाइम में एंड्रॉइड 10 और 11 इतना ज्यादा भाई अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि भाई एंड्रॉइड 16, 15 पता नहीं कौन कौन से एंड्रॉइड आ चुके हैं आज की डेट में। तो इसीलिए भाई ये ओल्ड हो चुकी है भाई। 2022 के अंदर ही अच्छी चली, 2023 के अंदर ही अच्छी चली, लेकिन 24-25 के अंदर भाई ये इसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। जीपीएस तो भाई इतना हैंग होता है, नेट में इवन कनेक्ट कर ही नहीं सकता। बस अगर नेट कनेक्ट करना है तो भाई मैं यूट्यूब हालांकि प्ले कर सकता हूँ, सॉन्ग वगैरह चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जीपीएस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चलता। और एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले की बात करूँ तो वो भी भाई नहीं चलता। बाकी मैंने जुगाड़ तुगाड़ यहाँ पे किया तो था, लेकिन फिर भी भाई मुझे इतना अच्छा नहीं लगा इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले, इसीलिए भाई मैंने इसे रहने दिया। भाई ये शो ऑफ के लिए यूज होती है, इसके अलावा बैक कैमरे के लिए भी अच्छी खासी यूज हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं इसके अंदर इंटरनेट वगैरह कनेक्ट नहीं करता, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले तो इसके अंदर सपोर्ट ही नहीं करता। इसके अंदर सॉन्ग वगैरह प्ले कर लेता हूँ ब्लूटूथ से, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आती। ब्लूटूथ से गाने हालांकि चल जाते हैं, लेकिन भाई अगर आप आज के टाइम में 2026 के अंदर एक ऐसी डिस्प्ले लेना चाह रहे हो जो भाई नेक्स्ट लेवल की हो, तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप आफ्टर मार्केट एक बार जाना। बस मैं आपको बता देता हूँ किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो भाई है इसकी स्टोरेज। कम से कम भाई मिनिमम 32 जीबी की स्टोरेज होनी चाहिए। और अगर रैम की बात करूं तो 4 जीबी 3 जीबी तो होनी ही चाहिए। 4 जीबी एक बार आप चूज कर लेना और 32 जीबी स्टोरेज चूज कर लेना, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार उसका प्रोसेसर भी चेक करवा लेना। सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आप आफ्टर मार्केट लेने जा रहे हो, सबसे पहले तो भाई उसे चलवा के देख लो। वो बैटरी वगैरह से कनेक्ट करके चला के दिखा देते हैं, तो भाई उसमें लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप चलवा के दिखवा लोगे ना, जीपीएस वगैरह स्पेशली देखना, क्योंकि भाई गूगल मैप्स, जीपीएस मैं कह रहा हूं लेकिन गूगल मैप्स आप चला के देखना, क्योंकि गूगल मैप्स में सबसे ज्यादा डिस्प्ले हैंग करती हैं। हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जब ये ली थी तो गूगल मैप्स चला के नहीं देखा था। मैंने क्या चला के देखा था, मैंने यूट्यूब चला के देख लिया, ये स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह चला के देख लिया। इसके अलावा भाई प्ले स्टोर भी चला के देख लिया, तो प्ले स्टोर भी हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहा था, क्रोम वगैरह भी ठीक चल रहा था। लेकिन भाई जीपीएस यानी कि गूगल मैप्स के अंदर मैंने चला के नहीं देखा, जिसकी वजह से मुझे लॉन्ग टर्म में दिक्कत आई है। तो जब आप लो तो भाई मैं कहूंगा कि आप कार डेकोरेशन शॉप से लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे आपको चेक करके ही मिलती है डिस्प्ले। तो वहां पे आप एक बार चेक कर लेना, गूगल मैप्स ओपन कर लेना, उसके बाद अच्छे से चेक कर सकते हो कि कैसी है कैसी नहीं। इसके अलावा अगर मैं भाई इस स्क्रीन के एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसका एक्सपीरियंस मुझे ठीक लगा, क्योंकि भाई 2 साल ऑलमोस्ट ये बिना किसी दिक्कत के चली है। लेकिन तीसरे साल ये हैंग होने लगी थी, क्योंकि तीसरे साल जो भाई अपग्रेड बहुत ही नेक्स्ट लेवल के आ गए थे। मार्केट में इतने ज्यादा मोबाइल आ गए थे, क्योंकि ये डिपेंड करता है भाई मोबाइल के ऊपर। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप ये कहोगे भाई इसका जो एंड्रॉइड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग लेवल का होता है, मोबाइल का अलग होता है। नहीं भाई, मोबाइल का अलग नहीं होता। मोबाइल का अलग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आप ये कह लोगे कि भाई एंड्रॉइड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, लेकिन भाई जो प्ले स्टोर है वो तो सेम ही है ना।
इसके अलावा जो ऐप्स हैं वो तो सेम ही है ना, जो भाई टैब के अंदर ऐप्स डलते हैं वही ऐप्स इसके अंदर आते हैं। प्ले स्टोर भी एज इट इज काम करता है, ये देखो भाई प्ले स्टोर का लोगो आ गया। हालांकि इसमें इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, वाईफाई से मैंने यहाँ पे डैश कैम कनेक्ट कर रखा है, मोबाइल से वाईफाई यानी कि इंटरनेट एक्सेस नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो प्ले स्टोर आता है वो सेम ही मोबाइल वाला आता है। मोबाइल के ऐप भाई इतने नेक्स्ट लेवल के आ चुके हैं आज के टाइम में, इतने ज्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं। वही मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ से जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ से होल्ड करके इधर उधर भी अपना शिफ्ट हो सकता है, और ऑक्स वगैरह का सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन भाई ऑक्स वगैरह का सपोर्ट अगर आप कर भी लो तो कोई फायदा आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि ब्लूटूथ में इतने सारे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। जब आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो नॉर्मली आप डिस्प्ले को यूज कर सकते हो, सॉन्ग वगैरह प्ले करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन वही मैं बात करूं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कैपेबल नहीं होता कि भाई एक मोबाइल के ऐप को चला पाए, क्योंकि मोबाइल के ऐप भाई इतने जीबी के बन जाते हैं यहाँ पर देखो, यानी कि जीबी से मीन्स है मेरा गीगाबाइट्स। और यहाँ पे जब मैं सेटिंग ओपन करूंगा तो अब देखना भाई, यहाँ पे अपना मोर सेटिंग पे गए और यहाँ पे मैं जाऊंगा ऐप्स में, यहाँ पे ऐप वगैरह की इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ देखो एक बार डिटेल चेक करो आप, कितने भाई MB के ऐप हैं। तो ये मोबाइल वाले सेम ऐप रहते हैं। यहाँ पर देखो भाई 176 MB, तो अगर इसकी स्टोरेज कम होगी तो 176 MB तो भाई यही हो गया। तो भाई इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा स्टोरेज ज्यादा वाली लिया करो, और इसके अलावा रैम भी ज्यादा लिया करो, और प्रोसेसर भाई बहुत ही तकड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज के ऐप को हैंडल करना, कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लो इसके अंदर, वो उन ऐप को हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है इन डिस्प्लेस के अंदर। तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसर, नेक्स्ट लेवल की स्टोरेज और नेक्स्ट लेवल की रैम होनी चाहिए इसके अंदर। मिनिमम आप 4 GB ले सकते हो रैम, और अगर स्टोरेज की बात करूं तो 32 GB, वही जैसे कि मैंने पहले बताया कि 32 GB आप इसके अंदर ले सकते हो। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको बैक कैमरा लगवाना है तो आप इस तरीके का नॉर्मल बैक कैमरा भी लगवा सकते हो, और अगर आपको नेक्स्ट लेवल का बैक कैमरा चाहिए जो भाई कंपनी OEM फिटेड रहे, तो वो भी आपका ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि जब मैं बात करूं 2022 के अंदर तो इतना ज्यादा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता था भाई, नॉर्मल से बेसिक से लगते थे कैमरे। आज के टाइम में भाई 360 कैमरा भी कार में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और 360 कैमरा तो बहुत बेसिक बात है भाई, क्रूज कंट्रोल भी कार के अंदर लगा दिया जाता है, पुश स्टार्ट बटन भी लगा दिया जाता है। तो आफ्टर मार्केट काम इतने नेक्स्ट लेवल के हो रहे हैं, तो इसीलिए भाई डिस्प्ले आप अच्छे से चेक करके लेना। जो भी आप डिस्प्ले चूज करो तो उसे एक बार चेक कर लेना, रैम, स्टोरेज, प्रोसेसर, सारी चीजें। और मैं आपको कहूंगा कि अगर आप ऑनलाइन नहीं बाय करना चाहते तो आप आफ्टर मार्केट बाय कर सकते हो डेफिनेटली। उसके अंदर भाई अच्छे से चेक कर लेना। आफ्टर मार्केट में सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये देखने के लिए मिल जाता है कि वहां पर आपको टेस्ट करके ही डिस्प्ले लेनी है, वहां पे आप इजीली ट्राई कर सकते हो अच्छे से भाई, एक बार चला के देख लेना कार के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर कोई बंदा ये मना करता है कि भाई मैं चला के नहीं दिखाऊंगा, तो मैं आपको कहूंगा कि एक बार चला के देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि भाई ये डिस्प्ले भी मैंने ऑलरेडी चला के देखी थी। और इसके अलावा जो मैं अब डिस्प्ले लगवाने वाला था, क्योंकि अभी प्लान कैंसिल हो गया मेरा, पहले मैं सोच रहा था कि भाई इस डिस्प्ले को अपग्रेड कराएं, हालांकि मैं इस डिस्प्ले को अपग्रेड नहीं कराना चाहता, क्योंकि आज के टाइम में, क्योंकि मेरे पास फ़ोन वगैरह है, मैं मोबाइल होल्डर का यूज़ कर लेता हूँ, GPS लगाना होता है। लेकिन फिर भी भाई मैं अगर इस डिस्प्ले को अपग्रेड कराने एक बार गया था तो वहां पर भी मैंने इतनी सारी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती थी, तो मैंने ऑलरेडी वहां पे एक बार चेक कर लिया था भाई, मुझे लेनी भी नहीं थी, तब भी कार डेकोरेशन शॉप वाले ने मुझे सारी चीजें भाई बता दी थी, अच्छे से ट्राई एंड टेस्टेड करके, इवन भाई कार के अंदर भी लगा के दिखा दी थी कि एक बार अच्छे से चेक कर लो, चला वाला के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। एक दिन भी उन्होंने दे दिया था कि एक दिन ले लो भाई, लगा के देख लो, चला लो, क्योंकि भाई वो मेरे नोन ही थे, जानने वाले थे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसी तरीके से अगर आप कार डेकोरेशन शॉप पे जाते हो और आपका कोई जानने वाला निकल जाता है, तो उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर लेना कि भाई एक बार मुझे चला के अच्छी तरह दिखा दो, 1 घंटा 2 घंटा आप यूज करो उसे, और उसके बाद आप रिजल्ट बताओ कि आपको ठीक लगी है तो ठीक है। और अगर कहीं भी भाई थोड़ा सा लगता है कि लैग इशू है या फिर हो सकता है हैंग हो रहा है, तो भाई उसे बिल्कुल भी मत बाय करना या फिर उसकी तरफ बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जब आप चलाओगे फर्स्ट टाइम में डिस्प्ले को तो उसके बाद थोड़ी हैंग होगी। इसका रीज़न सिंपल सा है, जब हम फ़ोन अपना ऑन करते हैं तो भाई वो सेटअप होने में टाइम लेता है, इसी तरीके से डिस्प्ले भी सेटअप होने में टाइम लेगी। स्क्रीन या फिर डिस्प्ले अगर आप अपनी कार में लगाने जा रहे हो तो ऐसे में थोड़ा टाइम लेगी, अपग्रेड होगी या फिर कुछ डाउनलोडिंग जो पेंडिंग है वो डाउनलोडिंग अच्छे से कर लेना। उसके बाद 1-2 घंटा अच्छे से यूज़ कर लेना, अगर आपको अलाउ करता है कार डेकोरेशन शॉप वाला तो आप एक बार अच्छे से चेक कर लेना, कोई दिक्कत ना आए। भी अगर आपको कार डेकोरेशन शॉप वाले पे ट्रस्ट है कि भाई अच्छी ही देगा, तो भाई आप डेफिनेटली लगवा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन भी बाय करनी है तो बहुत सारी चॉइस आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताना कि अगर आपकी कार में डिस्प्ले लगी हुई है तो कौन से ब्रांड या फिर कौन से मॉडल की है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड की बहुत सारी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि आज की डेट में अगर वो डिस्प्ले लगवाने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए।